Hello and welcome to Northeast PSC. Welcome to today's discussion. Today we will try and understand why Mr. Sonam Wangsuk was fasting for 21 days, which is also called as a climate fast. What are his demands? Before that, we'll also understand who is Mr. Sonam Wangchuk and ये जो उनका protest है, what has been the outcome of this protest. So all these things we'll try and understand in this particular video. So I will request you to be patient and stick to this video. And by the end of this video, please put your opinion in the comment box. What do you think about his fast? एंड क्या होना चाहिए आगे, सरकार को क्या कदम लेना चाहिए, इसके ऊपर आपका क्या ओपिनियन है. प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स. ओके, so with that caveat, let us begin today's discussion. And I humbly urge, please subscribe to the channel, encourage us to do even better. So climate activist Sonam Wangchuk has recently ended his 21-day hunger strike. इनकी जो प्रमुख जो डिमांड रही हैं वो ये है स्टेटहुड ऑफ लद्दाख एंड इंक्लूजन ऑफ दिस स्टेट. लाइक जो मतलब अभी यूटी है, तो एक तो इनको स्टेटहुड मिले एंड स्टेटहुड मिलने के बाद इंक्लूड इट अंडर द 6th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कुल 12 शेड्यूल हैं. ठीक है, तो ये 12 शेड्यूल में से हमें पता है जो 5th शेड्यूल है ये ट्राइबल रीजन से जुड़ा हुआ है, और जो 6th शेड्यूल है ये अदर ट्राइबल रीजन से जुड़ा हुआ है, जिसमें अदर ट्राइबल में कौन कौन आता है आज असम, मेघालय, ठीक है, मेघालय, मिज़ोरम एंड त्रिपुरा. ठीक है, ये आपको जानना पड़ेगा. तो ये 4 स्टेट को क्या दिया है, स्पेशल कुछ राइट्स दिया गया है, कुछ स्पेशल स्टेटस दिया गया है, जहाँ पर यहाँ के जो इंडिजीनियस कम्युनिटीज़ हैं वहाँ के लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव्स चुनते हैं. बहुत सारे जो आपका कानून व्यवस्थाएं हैं वो सब बनाते हैं, पॉलिसीज़ बनाते हैं. ठीक है, तो और बहुत सारे केसेस में जो आपका पार्लियामेंट या फिर जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज़ के जो आपका कानून होता है वो वहाँ पर इम्प्लीमेंट डायरेक्टली नहीं होता है अनटिल एंड अनलेस गवर्नर वहाँ पर अलाउ करते हैं. तो ये सारे स्पेशल चीज़ें अवेलेबल होती हैं फॉर द स्टेट्स हु आर अंडर द 6th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है, नाउ तो ये उनका डिमांड था ये 2. इसके पहले भी सोनम वांगचुक ने कई सारे अपील किए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को या और गवर्नमेंट के कि हमारे जो लद्दाख के जो लोग हैं, लद्दाख के लोगों के प्रति जो आपने प्रोमिस किया था कृपया इसको फुलफिल करें. तो सोनम वांगचुक ये वही व्यक्ति है जिनके लाइफ से प्रेरित होकर 3 इडियट्स मूवी में क्या किया था, जो आपका आमिर खान का जो कैरेक्टर है आखिरी में जो एक नाम लेता है फुनसुक वांगडू. ठीक है, वो जो लद्दाख में वो जाके सेटल हो जाता है फुनसुक वांगडू, वो और कोई नहीं, ये इन्हीं के कैरेक्टर को लिया है और नाम वहाँ पर बदल दिया है. ठीक है, तो हम लोग आगे की डिस्कशन जारी रखते हुए, तो सोनम वांगचुक कौन है? ये एक क्लाइमेट एक्टिविस्ट हैं. ठीक है, इनको क्लाइमेट से जुड़ा हुआ काफ़ी लंबे समय से ये क्लाइमेट एक्टिविटी से जुड़ा हुआ है. पेशे से एक मैकेनिकल इंजीनियर हैं और एजुकेटर भी हैं. ही इज़ प्रीडोमिनेंटली एंड प्राइमरीली बेस्ड इन लद्दाख. ठीक है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपका अपने लाइफ में बहुत महारत हासिल करते हैं, एक्सेलेंस हासिल करने के बावजूद भी अपने एरिया में ही अपना जो टाइम है, अपना जो एनर्जी है, डिवोशन, वो सारी चीज़ें अपने आसपास के लोगों के लिए लगाते हैं. सोनम वांगचुक इज़ वन ऑफ दोस पीपल. ही इज़ ऑल्सो द डायरेक्टर ऑफ द हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ अल्टरनेटिव्स, दैट इज़ लद्दाख. तो HIAL का भी ये डायरेक्टर हैं. इन्होंने 2018 में रमन मैग्सेसे अवार्ड इनको मिला है. आपको ये बताना है रमन मैग्सेसे अवार्ड ये कौन से कंट्री के द्वारा दिया जाता है. प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स. ठीक है, सो इट वॉज वांगचुक्स पर्सनैलिटी दैट इंस्पायर्ड मिस्टर आमिर खान्स कैरेक्टर फुनसुक वांगडू इन द 2009 फिल्म 3 इडियट्स. ठीक है, तो हम लोग इनके बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं. तो दिस इंजीनियर इज़ नोन फॉर सेटिंग अप हिज इनोवेटिव स्कूल. ठीक है, इस स्कूल का नाम क्या है, स्टूडेंट्स एजुकेशनल एंड कल्चरल मूवमेंट ऑफ लद्दाख, सेकमॉल. इसका जो कैंपस है इट रन्स ऑन सोलर एनर्जी एंड यूजेस नो फॉसिल फ्यूल्स फॉर कुकिंग, लाइटिंग और हीटिंग. आपने देखा होगा जो 3 इडियट में जो आखिरी जो सीन है, आखिरी के जो आपका 5-10 मिनट जो है, इट इज़ कम्प्लीटली इन दिस पर्टिकुलर रीजन. ठीक है, उसके अलावा अब अगला सवाल आता है, वाई इज़ दिस जेंटलमैन ही इज़ फास्टिंग. तो इन्होंने कई सारे इंपॉर्टेंट इश्यूज़ को उठाया है रिलेटेड टू क्लाइमेट. ठीक है, कि
जो हमारा क्लाइमेट चेंज इतना ज़्यादा तेज़ी से हो रहा है कि हमारे इर्द गिर्द जो चेंजेस हैं हमें डायरेक्ट दिख रहा है, इट इज़ कम्प्लीटली विजिबल। बहुत सारे पहले तो ऐसा होता था कि हमें नहीं दिखता था, पता नहीं चलता था। नाउ इट इज़ एब्सोल्युटली विजिबल कि कभी बारिश ऐसा हो रहा है कि मतलब अंधाधुंध बारिश, जिसको हम लोग डाउनपोर कहते हैं, ठीक है, ये होता है। और अगर सूखा हो रहा है तो इट्स कम्प्लीटली ड्राई, और अगर हीट वेव चल रहा है तो चल ही रहा है। सो ऑल दिस थिंग्स आर एक्सट्रीम फिनोमिनन्स ऑफ आवर वेदर, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होने लगी हैं, एंड दिस जेंटलमैन इज ट्राइंग टू रेज दिस इशूज एज like vigorously as possible, ठीक है। So today our planet is going through huge challenges, environmental challenges, global warming, climate change, and nowhere else these challenges can be seen more than in the Himalayas। और हिमालयस क्योंकि ये बहुत ही फ्रेजाइल इकोनॉमी है, ठीक है, बहुत ही मतलब आपका मतलब ऐसा इंपॉर्टेंट इकोनॉमी है और उसको बचाना बेहद ज़रूरी है, ठीक है। हिमालयस में हम लोग बहुत ज़्यादा चेंजेस देख रहे हैं, लैंडस्लाइड्स हो जाना या फिर GLOF हो जाना, मतलब कि ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लडिंग जो होता है, उसके अलावा अवलांचे हो रहा है, अर्थक्वेक्स को तो है ही। इन तमाम चीज़ों से सबसे ज़्यादा जो भय जो है हिमालयन या फिर जो आपका हिल में रहने वाले लोगों के लिए है, स्पेशली इन द नॉर्थ, ठीक है। हिमालयन ग्लेशियर्स आर मेल्टिंग अवे फास्ट, सो ही ऑल्सो सेड दिस थिंग, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि ये क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ही हैज़ ऑल्सो रेज द डिमांड फॉर स्टेटहुड फॉर लद्दाख एंड इट्स इंक्लूजन इन द 6th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब देखिए क्या है कि पूरे दुनिया भर में कोई भी कंट्री की अगर हम बात करें, एवरी कंट्री दे आर वेरी वेरी इंटरेस्टेड इन एक्वायरिंग टेरिटरी, ठीक है। उनके पास जितना ज़्यादा टेरिटरी रहे उनके लिए उतना ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। तो ये टेरिटरी की जब हम बात करते हैं आ तो जाता है, लेकिन बहुत सारे ऐसे रीजन होते हैं जो जहाँ पर शायद जोग्राफिकल रीजन हो या फिर पॉलिटिकल रीजन हो, इन सब कारणों की वजह से लोग उसको अच्छे से मेन स्ट्रीम नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ के लद्दाख के लोग ये बोलते हैं कि हम लोग को जो स्पेशल अटेंशन, स्पेशल प्रोटेक्शन मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है यहाँ पर। मतलब माइंडलेसली जो आपका डेवलपमेंटल इनिशिएटिव्स या फिर प्रोजेक्ट्स लॉन्च किया जा रहा है, जिसकी वजह से हमारा जो इकोलॉजी है वो क्या हो रहा है, इम्पैक्ट हो रहा है। इकोनॉमी को इम्प्रूव करना, इकोनॉमी को ब्रॉडन करने के खिलाफ नहीं है हमें चाहिए कि इकोनॉमी और इकोलॉजी दोनों साथ साथ चले। इट इज़ व्हाट ही वाज सेइंग। तो इसके लिए हमें स्टेटहुड चाहिए, ठीक है, ताकि हमारे अपने लोग डिसाइड कर पाए हमें करना क्या है हमारे आसपास के एनवायरनमेंट और आसपास के हमारे लोगों के साथ, ठीक है। और ये तब होगा जब आप हमें स्टेटहुड देंगे और 6th शेड्यूल में आप ऐड करेंगे। तो इन्होंने ये भी बोला है, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को बोला है कि शेयरिंग द अनफेयर ट्रीटमेंट मीटेड आउट ऑफ पीपल ऑफ लद्दाख ऑन सेफगार्ड अंडर द 6th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन 4 years ऑफ डिलिंग एंड ए नो इन द एंड। तो मतलब कि देखिए, जब 2019 में हम लोगों ने क्या देखा, पहली बात तो ये मुझे पहले ही बता देना चाहिए था, 2019 में एक बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुआ। तो वो क्या हुआ कि 370 आर्टिकल 370, ये अगस्त 5 बहुत इंपॉर्टेंट डे है, ये पूरा विविडली याद है। मैं आई चेकअप करवाने के लिए गया था। सो बट वी वर सीइंग दिस थिंग ऑन आज तक टेलीविजन। तो ये दिन में क्या हुआ कि आर्टिकल 370 को क्या किया, हटाया जा रहा था जो पार्लियामेंट में हमारे होम मिनिस्टर जी के द्वारा। तो इसके बाद हम लोग क्या देखते हैं कि JNK जो एक फुल फ्लेजेड स्टेट था, इसको पहले तो इसको डिग्रेड किया गया, इसके स्टेटस इसको UT बना दिया और इसको बाइफर्केट किया गया, UT ऑफ JNK एंड UT ऑफ लद्दाख, ठीक है। तो उस टाइम सोनम वांगचुक और बहुत सारे जो आपका लद्दाख के जो प्रोमिनेंट लोग हैं वो लोग सपोर्ट किए हैं कि ये बहुत ज़रूरी था, ये होना चाहिए था, ये वो। बट अभी 4 या 5 years डाउन द लाइन अब इनको लग रहा है कि जो हमारे जो स्पेशल जो राइट्स या फिर हमारा जो ऑटोनॉमी जो था पहले, दैट ऑटोनॉमी इज़ नो लॉन्गर देयर। तो हमें जो दिखाया जा रहा था उस टाइम, इट इज़ नो लॉन्गर टू बी फाउंड, नो वेयर टू बी फाउंड। सो व्हाट वी नीड इज़ रीअश्योरेंस एंड an upgrade in our statehood status and also inclusion in the 6th schedule, ठीक है। तो 6th शेड्यूल की अगर हम बात करें, दिस कंटेन्स प्रोविजंस रिलेटेड टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज इन असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम, ठीक है। और यहाँ पर क्या बनाया जाता है, ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स बनाए जाते हैं, ADCs बनाया जाता है, ठीक है, जिसमें आपका कितना होता है, 30 मेंबर होते हैं, उसमें से 4 नॉमिनेटेड होते हैं। और ये नॉमिनेटेड मेंबर्स कौन होते हैं, नॉमिनेटेड बाई कौन नॉमिनेट करते हैं, गवर्नर्स, ठीक है। और बाकी जो आपका 26 होते हैं, दे आर इलेक्टेड। ये नंबर थोड़ा सा वेरीफाई करके मुझे बता दीजिएगा, ठीक है। तो ये जो आपका 4 है, ये मतलब इट शैल बी नॉट मोर देन 4, ठीक है। क्या कहते हैं इसको, 4 से ज़्यादा लोग नॉमिनेटेड नहीं होना चाहिए। बाकी जो है आपका यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के तहत
बाकी 26 को क्या किया जाएगा, इलेक्ट किया जाएगा। ठीक है, तो 2019 में अगर उन्होंने किया था, लद्दाख वॉज स्प्लिट फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर आफ्टर द एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 एंड दैट स्ट्रिप्ड द रीजन इन इट्स स्टेटहुड एंड सेमी ऑटोनॉमी। ये हम लोगों ने बात किया। तो इसके बाद क्लाइमेट फास्ट की अगर हम बात करें, ठीक है, तो इन्होंने 6 शेड्यूल की हमने बात कर लिया, इनको स्टेटहुड चाहिए। अब क्लाइमेट फास्ट की बात करें, ए क्राई फॉर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, ठीक है, एंड डेमोक्रेसी। तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, यूनिक इकोसिस्टम एंड कल्चरल हेरिटेज। तो वांगसुक साहब बोल रहे हैं कि हमारा जो इलाका है ट्रांस हिमालयन की, जो अगर हम रीजन की बात करें, यहाँ पर काफ़ी एक डेलिकेट इकोसिस्टम है जिसको बचाना बेहद ज़रूरी है। ठीक है, और ये हम लोग क्या कर सकते हैं कि हमारा जो इकोसिस्टम है, अगर हम इसको ही नहीं प्रोटेक्ट करेंगे, फिर हमारा बाकी सारे डेवलपमेंट क्या हो जाएगा, आपका मीनिंगलेस हो जाएगा। दिस इज व्हाट दिस जेंटलमैन हैड टू से। ओके, सो एंड प्रिजर्व द इंडिजिनियस कल्चर एंड दैट थ्राइव्स देयर। डेमोक्रेसी एंड रिप्रेजेंटेशन की अगर हम बात करें, सेंट्रल टू द प्रोटेस्ट इज द डिमांड फॉर लद्दाख्स इंक्लूजन अंडर द 6th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो सबसे बड़ी जो आपका डिमांड है वो ये है कि हमें 6th शेड्यूल में ऐड किया जाए। ब्रोकन प्रोमिजेस, जो आपका 2019 में आर्टिकल 370 का एब्रोगेशन के बाद जो सारे प्रोमिजेस किया गया था वो फुलफिल नहीं किया गया, इसीलिए बोल रहे हैं कि हमारे साथ जो प्रोमिस किया गया था वो चीट किया गया। ठीक है, तो उसके अलावा पॉलिटिकल लैंडस्केप की अगर हम बात करें, प्रोटेस्ट टारगेट्स क्या है कि while the protest is not directed against any individual or party, it serves as a reminder to the ruling government to honor its electoral pledges। तो जो 2019 में जो इन लोगों ने प्रोमिस किया था वो सारे प्रोमिसेस को फुलफिल करना ज़रूरी है। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात क्या है, लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी विद द प्रोटेस्ट फ्रेम्ड एज एन इंडिफिनिट स्ट्रगल। वांगचुक बताया है कि वी आर रेडी फॉर ए सस्टेन्ड एफर्ट रेमिनिसेंट ऑफ महात्मा गांधीज फास्टिंग टैक्टिक्स। तो ये तो 21 दिन का था, इससे ज़्यादा भी करना पड़े, इट्स नॉट अ बिग डील, बिकॉज जो हमारी मांगे हैं उसकी पूरी करना चाहिए। दिस इज समथिंग ही हैज़ टू से। इंटरसेक्शनल इश्यूज हैं। The protest encapsulates concerns beyond environmental and democratic rights, addressing the erosion of trust in electoral process, the need for accountability। तो ये देखिए, ये क्लाइमेट फास्ट से शुरू तो हुआ था। ठीक है, क्लाइमेट फास्ट से शुरू हुआ था। देखिए, कोई भी मूवमेंट, कोई भी प्रोटेस्ट की अगर हम बात करें, वो कोई एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक इश्यूज में से शुरू ज़रूर होता है, लेकिन जब वो प्रोटेस्ट जैसे जैसे आपका आगे बढ़ता है, ठीक है, एज इट प्रोग्रेसेस, तो उसमें कई सारे अलग अलग जो आपका सब इश्यूज़ जो हैं वो शामिल हो जाता है। तो वही देखा गया है कि यहाँ पर जो लोगों का इलेक्ट्रल प्रोसेस के ऊपर जो ट्रस्ट इरोजन हो रहा है उसके ऊपर भी बात किया जा रहा है। उसके अलावा फिर जो आपका क्रॉस कम्युनिटी टेंशन है उस उन सब चीज़ों को भी इंक्लूड किया जा रहा है। तो ये सब चीज़ें हैं यहाँ पर। ठीक है, सो इनका क्या रोल है और इनका इंटेंशन क्या है। सपोर्टिव रोल ये है कि he clarifies that he stands in solidarity with the Ladakhi leadership and civil society organization rather than seeking personal political ambition। अगर ये व्यक्ति आज के डेट में लोकसभा का नॉमिनेशन फाइल कर दे, he is so popular and so beloved in that part of the hill that he will like easily get elected। बट इन्होंने बोला कि मुझे एक्टिव पॉलिटिक्स में नहीं जाना है, यहाँ पर जो भी पॉलिटिकल लीडर्स हैं या फिर जो भी आपका सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन है या फिर NGO वगैरह है, उनको हम सपोर्ट करते रहेंगे। इसके अलावा अपने जो आपका उनका जो वो है समाज सेवा जो ये करते आ रहे हैं, ही एम्पलीफाइज द वॉइसेस ऑफ लद्दाखीज थ्रू दिस एक्टिविज्म। ठीक है, तो अर्जेंट कॉल्स टू एक्शन, ये क्या है कि नेशनल इम्प्लीकेशंस की अगर हम बात करें, सोनम वांगचुक अंडरस्कोर्स द ब्रॉडर रेमिफिकेशंस ऑफ नेग्लेक्टिंग लद्दाख्स कंसर्न। अगर आप लद्दाख को की जो डिमांड है, ठीक है, अगर ये सारे डिमांड को आप नहीं सुनेंगे, अगर नहीं फुलफिल करेंगे, अगर ना सरकार की कोई एंगेजमेंट नहीं होती इन तमाम लोगों के साथ, देन दिस प्रोटेस्ट विल ओनली गेट बिगर। ठीक है, और भी बहुत सारे जो इश्यूज़ हैं उन सारे इश्यूज़ के यहाँ पर क्या किया जाएगा, इनकलकेट किया जाएगा। ये एक चीज़ हो सकता है। अपील फॉर सॉलिडरिटी, ही अर्जेस सिटीजन्स अक्रॉस इंडिया टू सपोर्ट लद्दाख्स कॉज, एम्फसाइजिंग द इंटरकनेक्टेडनेस ऑफ एनवायरमेंटल, कल्चरल, नेशनल सिक्योरिटी इश्यूज़। तो ये सारे चीज़ें हम लोगों ने देखने की कोशिश की इस पर्टिकुलर वीडियो में। आप मेरे को बताइएगा कि आपका क्या ओपिनियन है इस पर्टिकुलर टॉपिक पे। ठीक है, आई वुड बी मोर देन हैप्पी टू नो योर ओपिनियन। दैट शैल बी ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन हैव ए गुड टाइम। टेक केयर।